नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 15 है मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी हम मुहावरों का अर्थ जानेंगे ताकि वाक्य में प्रयोग करते समय आराम से या बहुत ही अच्छे से सही से हम प्रयोग कर सकें, है ना। तो 8 मुहावरे हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं। अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना यानी बुद्धि विरुद्ध कार्य करना। तो अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना, है ना। अक्लमंदी से काम न करना बल्कि अक्ल के विपरीत मूर्खतापूर्ण काम करना। जब ऐसा कुछ हो या ऐसा कुछ किया जाए तब ये मुहावरा प्रयोग में लिया जाता है। अगर मगर करना, बहाने बनाना। कोई व्यक्ति काम तो नहीं करता और काम के बहाने बनाता कि अगर ये हो जाता तो मैं ये कर लेता, या अगर ऐसा होता तो मैं वैसा करता। तब कहते हैं कि भैया अगर मगर कर रहा है, इससे कोई होना जाने वाला नहीं है, मतलब इससे कुछ काम होने जाने वाला नहीं है, तो अगर मगर करने वाला व्यक्ति है। अड़ियल टट्टू होना, वो भी ये जिद्दी होना। जब किसी से कुछ काम न हो या बहाने बनाए तो या करना न चाहे तो अड़ियल टट्टू हो जाता है, जिद्दी करता है व्यक्ति, तब कहते हैं भी ये तो अड़ियल टट्टू है, इससे कोई अपेक्षा मत रखो, है ना। तो ये मुहावरों के सही अर्थ हम जानते हैं, सही अर्थ हम जानेंगे तो इनका वाक्य प्रयोग हम सही कर पाएंगे। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, है ना। अपना उल्लू सीधा करना, अपने स्वार्थ, अपने मतलब को सिद्ध करना। आजकल लोग मीठा मीठा बोल करके अपना उल्लू सीधा करते हैं और उसके बाद मुंह भी फेर लेते हैं, है ना। तब जब ऐसी बात होती है तब कहा जाता है कि भी अपना स्वार्थ सिद्ध किया, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अगला है अपना सा मुंह लेकर रह जाना, किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित होना। हमसे कोई ऐसी बात हो जाए, ऐसा काम हो जाए कि जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी हो, तब कहते हैं कि भी अपना सा मुंह लेकर रह गई मैं तो, मतलब हमने चाहा तो था कुछ अच्छा करना या कुछ विशेष करना या खास करना, लेकिन कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम शर्मिंदा हो जाते हैं अपनी ही बात पर, अपनी ही हरकत पर। तब कहते हैं अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी साथ मिलकर न रहना, अलग रहना, है ना। कहीं एक ही जगह आप रह रहे हो, एक ही संस्थान में काम कर रहे हो, उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति अगर अलग थलग रहकर अपना काम करता है, सबसे व्यवहार नहीं रखता है, तब कहते हैं भी वह तो अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है। अपने तक रखना, किसी दूसरे से न कहना, कोई भी बात हो, किसी की प्रकृति होती है कि वह बात अपने तक ही रखता है, कभी किसी को नहीं कहता है, इधर से उधर नहीं करता है, तब कहते हैं कि भी अपने तक रखना, कि वह, उसका तो स्वभाव ही बड़ा गंभीर है, वह हर बात अपने तक ही रखता है ना। अगला है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अच्छा, अब देखिए, अभी इतने सारे मुहावरे हमने पढ़े तो उनमें से कुछ अर्थ आप लगा सक रहे हैं ना, कुछ अर्थ, कुछ भाव आप प्रयास करके लगा पा रहे हैं। मतलब है, होते हैं मुहावरों के लाक्षणिक अर्थ। मुहावरों के अर्थ लाक्षणिक ही होते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा लगते हैं, विशेष अर्थ में रूढ़ होते हैं। लेकिन कभी कभी आप अगर अपनी बुद्धिमत्ता आप में है ना, आप अच्छी सी बुद्धि चला सकते हैं, बुद्धि को काम में ले सकते हैं, तो आप इससे से अपना काम निकाल सकते हैं, है ना। बिना पढ़े हुए मुहावरे आगे सामने एग्जाम में, तो क्या करें, आप थोड़ी सी कोशिश करके, थोड़ी सी बुद्धि लगा करके मिलते जुलते वाले भाव आप बिठा सकते हैं, है ना। अब जैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, तो लग रहा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मतलब अपना ही नुकसान खुद करना, है ना। तो अगर आप पढ़ाई के दिन आप पढ़ाई नहीं करते हैं, एग्जाम चल रहे हैं, मेहनत नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, तो आप अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारते हो, तब ऐसी बात कही जाती है, ऐसा मुहावरा कहा जाता है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, कुछ लोगों की आदत होती है अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने बारे में अपनी खुद ही बड़ाई करते हैं, जबकि बड़ाई तो कोई दूसरा करे, दूसरे व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे तो वह सार्थक या सच्ची लगती है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी ही बड़ाई खुद करना। तो जब जिसकी ऐसी आदत हो जाती है, कुछ लोगों में प्रवृत्ति होती है अपनी बड़ाई खुद ही करते रहते हैं, तब ये वाक्य, ये वाक्यांश कहा जाता है, ये मुहावरा प्रयुक्त होता है कि भाई अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है। आंखें खुलना, सजग या सावधान होना। आंखें बंद होना मतलब हम किसी पर एक तो बहुत विश्वास करते हैं ना, तो उसका विपरीत हो जाता है आंखें खुलना। किसी पर हम बहुत भरोसा करते हैं, आंख बंद करके उन पर विश्वास करते हैं, उनकी बात मानते हैं या उनका अनुकरण करते हैं, और जब उसके स्वभाव के बारे में, वास्तविकता के बारे में पता चलता है तो हमारी आंखें खुल जाती है, हम सजग या सावधान हो जाते हैं। तब कहा जाता है कि भाई आंखें खुल गई। आंखें चार होना, आमना सामना होना, दो आंखें मेरी, दो आंखें सामने वाले की। तो दोनों की आंखें मिल जाए, नज़र मिल जाए, तब कहा जाता है कि भी हमारी आंखें चार हो गई। मतलब हमें ध्यान नहीं था, अचानक आमने सामने आ गए और नज़र मिल गई, तो कहते हैं भाई आंखें चार होना।
है ना। तो आंखें चार हो गई, यानी आमना सामना होना, आमने सामने आ जाते हैं हम एक दूसरे के, तब ये मुहावरा प्रयोग में लेते हैं। आंखें चुराना, नज़र बचाना, किसी से हम बचना चाहते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते, सामने पड़ना नहीं चाहते, तो हम उससे नज़र बचाते फिरते हैं। मतलब सामने होता है, आसपास होता है, तो भी हम उसकी तरफ देखना नहीं चाहते, देखते नहीं हैं, और कोशिश ऐसे करते हैं जैसे हमें पता ही नहीं है, अनजान बनने की कोशिश करते हैं। तब ये कहा जाता है कि भाई आंखें चुराना, कि वह मेरे से या मैं मुझसे आंखें चुरा रही थी, जबकि वह मुझे देख चुकी थी, या उसने मुझे देख लिया था फिर भी आंखें चुरा रही थी, है ना। नज़र से बचना बचना चाह रही थी कि भी मैं नज़रों में न पड़ूं। आँच न आने देना, जरा भी कष्ट न आने देना। आँच, आग की तपन, है ना, चूल्हा जल रहा है, कहीं कोई आग लग रही है, मतलब कोई ऐसा यंत्र या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आग है या अग्नि है, लेकिन उसकी आँच आपको न लगे, है ना। ऐसी स्थिति होगी जब भी कि ना जरा भी कष्ट ना आने देना, तो ये मुहावरा प्रयोग में ले जाते हैं कि आँच न आने देना। माता पिता अपने बच्चों को कोई आँच नहीं आने दे सकते, किसी भी तरह कष्ट उनके जीवन में ऐसा बोर कुछ भी नहीं करना चाहेंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहेंगे, तब ये कहा जाएगा आँच न आने देना। यानी माता पिता अपने बच्चों को किसी भी तरह से आँच नहीं आने देंगे या आँच नहीं आने देते। आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध करना, इतना क्रोध आ जाना कि आंखों में खून उतर आया, जैसे कहीं उसको मार ही डालेगा, उसकी जान ही ले लेगा, या बहुत हालत खराब कर देगा, मारपीट कर देगा, तब कहते हैं भी उसकी आंखों में तो खून उतर आया, मतलब इतना गजब गुस्सा आया, दुश्मनी का भाव या बदला लेने की भावना आ जाती है, तब, है ना, तब ये मुहावरा प्रयोग में लेते हैं कि भी उसकी आंखों में खून उतर आया, मतलब आपका अहित कर सकता है, ये स्थिति तक गुस्सा पहुंच जाता है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, है ना, कोई आप पर भरोसा करता है और आप उसका भरोसा तोड़ देते हैं, तब कहा जाता है कि आंखों में धूल झोंकना। आजकल कई बच्चे इतनी चालाकियां करते हैं कि अपने माता पिता या अपने शिक्षक की आंखों में भी धूल झोंकते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, है ना, विश्वास दे करके या झूठ बोल करके कहीं चले जाएं, तब ये कहा जाएगा भी आंखों में धूल झोंकना। आंखों का तारा, अत्यंत प्यारा, जो बहुत प्रिय होता है, प्राणों से भी प्यारा होता है, तब कहा जाता है आंखों का तारा। और ये कौन होते हैं? बच्चे। बच्चे हमेशा माता पिता की आंखों के तारे होते हैं, ये आंखों का तारा, है ना। कितना प्यारा, मतलब मुहावरा भी बड़ा सुंदर है, इसके शब्द बड़े सुंदर, आंखों का तारा, हमारी आंखों के जो तारे हैं हमें कितने प्रिय होते हैं, तो बस जो हमें बहुत प्रिय होगा उसके लिए कहा जाएगा कि वह तो मेरी आंखों का तारा है। और ये कौन होते हैं? बच्चे होते हैं माता पिता के लिए। आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, है ना, प्रेम पूर्वक इंतजार करना, किसी का स्वागत करना, तो भी कहा जाता है कि आंखें बिछाना। कोई नेताजी, कोई लोकप्रिय नेताजी, मंत्री जी, या कोई भी हमारे लोकप्रिय मेहमान जो बहुत ही हमें पसंद है, प्रिय हैं, वो आ रहे होते हैं, तो हम उनके इंतज़ार में आंखें बिछा देते हैं। वे आते हैं तो हम बड़े ही प्रेम से उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि आंखें बिछा दी। आंखों पर पर्दा पड़ना, भले बुरे की परख न होना। आंखों पर पर्दा पड़ना, अब देखो ये भी पता पड़ा ना, आंखों पर पर्दा पड़ना, जानते हुए भी, समझते हुए भी, फिर भी आंखों पर पर्दा पड़ा रहता है। कुछ लोग सही गलत की या उचित अनुचित की या भले बुरे की परख नहीं कर पाते, है ना, या जानते हुए भी गंभीरता से या ध्यान से उनके बारे में नहीं सोचते, तब कहते भी उनकी तो आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। मतलब हम जान रहे हैं कि वह व्यक्ति गलत है, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है इस बात को, तो हम कहते हैं कि उसकी आंखों पर तो पर्दा पड़ा हुआ है। कई बार मोह का पर्दा होता है ना, जैसे धृतराष्ट्र जानते थे कि उनका बेटा कितना गलत काम करता है, लेकिन उनकी आंखों पर मोह के पर्दे ऐसे पड़े हुए थे कि वो पांडव और कौरवों में सही गलत की परख नहीं कर पाए, भले बुरे की परख नहीं कर पाए। आँच न आने देना, ये वापस रिपीट हुआ है मुहावरा, जरा भी कष्ट न आने देना। माता पिता अपने बच्चों के लिए किसी भी तरह की आँच नहीं आने देते। आंचल पसारना, प्रार्थना करना, आंचल पसारना, प्रार्थना करना, किसी से हम आशा रखते हैं तो, या लेना चाहते हैं कुछ सहायता मदद, उसके लिए भी कह सकते हैं आंचल पसारना, लेकिन हमें हमेशा ईश्वर के सामने ही अपना आंचल पसारना चाहिए, ईश्वर से ही प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर से ही आशा रखनी चाहिए, है ना। तो जब हम किसी से कुछ चाहते हैं, अपेक्षा रखते हैं, किसी से किसी मदद की चाहना होती है, तब कहते भी आंचल पसारना। आंसू पोंछना, धीरज व ढाढ़स बंधाना, किसी को कोई तकलीफ है, किसी के साथ कुछ ऐसा घटित हो गया है कि वह धैर्य खो बैठा है, बहुत दुखी है, रो रहा है, तो हम कहते भी आंसू पोंछना, मतलब उसको धीरज और ढाढ़स बंधाते हैं। किसी की मृत्यु हो गई है, माता की, पिता की, पति की, बच्चे की, तो उसके आंसू पोंछते हैं, है ना।
दुख तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन धीरज बंधाते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं, तब कहते हैं आंसू पहुंचना। आंधी के आम होना। अब इन मुहावरों से भी आप समझ रहे हैं ना, मुहावरों के शब्दों से, कि हम थोड़ा सा कोशिश करके अर्थ बना सकते हैं, लगा सकते हैं। आंधी के आम होना, सस्ती चीजें। आंधी चलती है और फल अगर अपने आप टूट कर गिर जाते हैं तो हमें ऐसे ही मिल जाते हैं ना, तो अनायास ही कोई चीज़ हमें प्राप्त हो जाए या सस्ते में मिल जाए, तब कहते भी ये तो आंधी के आम थे, या आंधी के आम थे जो हमें मिल गए। आंधी चली और आम टूट गए और मिल गए, तो कहते, तो ये बात होती है कि सस्ती चीज़ें जब मिल जाती है तो कहते हैं आंधी के आम। आकाश के तारे तोड़ना, बहुत ही असंभव कार्य को अंजाम देना। जब भी कोई व्यक्ति किसी असंभव लगने वाले कार्य को भी पूरा कर डालता है, तब ये मुहावरा प्रयोग में लिया जाता है कि आकाश के तारे तोड़ लाया, वह तो आकाश के तारे तोड़ लाया। आईने में मुंह देखना, आईना माने शीशा, शीशे में मुंह देखना, अपनी योग्यता की जांच कर लेना। कभी कोई बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता है, उसकी योग्यता से भी ज़्यादा बढ़कर, है ना, तो ये आपने सुना होगा मुहावरा, पहले अपने शीशे में मुंह देख, मतलब इतनी बातें कर रहे हो, इतनी ऊंची ऊंची हाँक रहे हो या डींगे हाँक रहे हो, तो किसी को उसकी औकात दिखाने के लिए या वास्तविकता से परिचित कराने के लिए मुहावरा प्रयोग में लिया जाता है कि क्या कहते हैं ना, आईने में मुंह देखो, अपना शीशे में अपना मुंह देखो फिर बात करो, है ना, तो अपनी योग्यता की जांच कर लेना। आग बबूला होना, वही अत्यधिक क्रोध करना। आग बबूला, आग से बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। जब कोई बहुत गुस्से में हो तो हम कहते हैं आग बबूला हो रहे हैं, मैडम हो रहे हैं, या मम्मी हो रही है, पापा हो रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, तो भी आग बबूला हो रहे हैं। आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना। अगर आग जली हुई है और उसमें हम घी डालेंगे तो आग और प्रज्वलित होगी, मतलब और लपटें उठेंगी और तेज होगी, तीव्र होगी। तो ऐसे ही किसी को गुस्सा आ रहा हो और उसमें नमक मिर्च लगा के उसको और कुछ बातें बताई जाए या कही जाए, और चुगली पे चुगली की जाए, किसी के बारे में कहा जा रहा है और बातें बनाई जाए या बातें बताई जाए, तो उसके गुस्से को और बढ़ा दिया जाता है, तब कहते हैं आग में घी डालना, है ना। मान लो भाई बहन में लड़ाई होगी, माता पिता से शिकायत कर रहे हैं किसी की, तो उसके और भी ज़्यादा शिकायतें करना। एक बार तो मम्मी पापा गुस्सा आ ही गया और फिर हम और उसकी ज़्यादा चुगली करते हैं या शिकायत करते जाएं तो उनको और ज़्यादा गुस्सा उनका बढ़ाते रहें, तब कहेंगे भी आग में घी डालना, आग में घी डाल रहा है। आटे दाल का भाव मालूम होना, जीवन के यथार्थ को जानना, वास्तविकता को जानना। कोई बहुत सपने देखता है, ऊंची ऊंची बातें करता है ना, तब ये हम बात कह सकते हैं कि भाई उसे जीवन के यथार्थ को जानना। आटे दाल का भाव मालूम होगा जब वह जमीन पर आएगा, है ना, काम करेगा या नौकरी करेगा या उसका विवाह होगा, तब आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। बाकी तो वो सपने देखता है, ऊंची ऊंची बातें बनाता है, लेकिन जब जीवन के यथार्थ को वह जानेगा तब कहा जाता है कि आटे दाल का भाव मालूम होगा। आग लगने पर कुआं खोदना, मुसीबत के समय उपाय खोजना। एक तो हम पहले से तैयारी रखें, संभावनाएं हो किसी तरह की समस्या या परेशानी आने की, तो हम उसके समाधान की तैयारी रखें, है ना। लेकिन नहीं रखते हैं, तब कहा जाता है कि आग लगी तब कुआं खोद रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो विनाश होना है, जो नुकसान होना है, वो तो हो ही जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना मतलब आग बुझाने के लिए पानी निकालना, पानी ढूंढना, है ना। तो कि आग लगी तब कुआं खोद रहे हैं, मतलब मुसीबत के समय हम उपाय खोजने की कोशिश करते हैं, तो कोई मतलब नहीं हो सकता, निकल सकता परेशानी या जो समस्या या जो नुकसान होना है वह तो होगा ही होगा, है ना। तो जब ऐसी स्थिति आई कि समस्या आई, तब हम उसके समाधान की कोशिश करते हैं, उपाय खोजने लगते हैं, तब कहा जाता है कि भी आग लगने पर कुआं खोदना। आड़े आना, बाधक बनना, किसी के रास्ते की रुकावट बनना, कोई काम हो रहा हो और बाधा उपस्थित करना, तब कहा जाएगा कि आड़े आना। भी मैं तो ये काम करने वाली थी या ये काम होने वाला था कि वह आड़े आ गई। आकाश टूटना, बहुत बड़ी अचानक बड़ी विपत्ति आना, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, इतनी भयंकर मुसीबत आ जाए कि जिसका कोई समाधान ही ना हो, तब कहते हैं आकाश टूटना। किसी के माता पिता की मृत्यु हो जाए, पति की मृत्यु हो जाए, तो कहते हैं उस पर तो आकाश ही टूट पड़ा, है ना। आपे से बाहर होना, वश में न रह पाना या बहुत गुस्सा आना, ये भी आपे से बाहर होना, अपने आप के वश में न रह पाना, बहुत गुस्सा आ जाना, है ना, सीमा छोड़ देना, तब कहते हैं आपे से बाहर होना, कि जो है आपे से बाहर हो गई, वश में नहीं रहा उसका मन, उसका धैर्य छूट गया, धीरज छूट जाए या बहुत गुस्सा आ जाए, तब कहते हैं आपे से बाहर हो, है ना। बच्चे इतनी बड़ी कोई शरारत कर दे, क्लास में बच्चे इतनी शैतानी कर दे या घर में बच्चे कर दे, तो माता पिता या टीचर आपे से बाहर हो जाते हैं, ना, इतना गुस्सा आता है कि तब कहते हैं आपे से बाहर होना। ठीक है, तो इन मुहावरों का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ताकि आपको वाक्य में प्रयोग करने में
सहूलियत हो सके और वाक्य में प्रयोग करके आप अपनी बातों को बहुत ही प्रभावशाली बना सकें और दूसरों पर प्रभाव डाल सकें। इसलिए आपको मुहावरों का ज्ञान होना ज़रूरी है। इन्हें भी आप बार बार पढ़ें, समझें, ताकि आपकी आदत में आए, इन मुहावरों का प्रयोग करना आपकी आदत में आए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।